नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, ये पाकिस्तान से आई प्रेम दीवानी सीमा हैदर और नोएडा का सचिन मीणा, इसकी प्रेम कहानी एक्सपोज होती चली जा रही है। क्योंकि अब तो पूछताछ में न सिर्फ एटीएस बल्कि आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। पूछताछ जारी है। आईबी ने एक पहले रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पूछताछ की शुरुआत की। अब आईबी और रॉ के अधिकारी भी आ गए हैं कई सारे सवालों को लेकर, और बताया जा रहा है कि आईबी और रॉ के अधिकारी को देखते ही सीमा हैदर के होश फाकते हो गए, फूट फूट कर रोने लग गई। अब रो ही रही है क्योंकि उसने जो कहानी बनाई थी उसमें कई सारे लूप होल्स को एजेंसी के अधिकारियों ने पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी चीज जो हो रही है, ये बांग्लादेश से ये रोहिंग्यास बांग्लादेशी मुसलमानों को और नेपाल से इलीगल तरीके से लोगों को हिंदुस्तान में घुसाने वाले रैकेट, उसका भी पर्दाफाश हो रहा है और कई जगहों पे पकड़ धकड़ चालू है। कई सारे राज खुलते चले जा रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है, एजेंसी के अधिकारी क्या कह रहे हैं, जो लगातार 3-3 दिनों तक बातचीत करने के बाद ये कह रहे हैं, ये सीमा हैदर तो बहुत ही वेल ट्रेन्ड लग रही है। ये इतनी शातिर है कि हर सवाल का जवाब जिस कॉन्फिडेंस से इसने दिया और जो कहानी वो बता रही है वही कहानी सचिन भी बता रहा है, वही कहानी सचिन के पिता भी बता रहे हैं। और कोई लूप होल नहीं है, इसलिए शक गहरा होता चला जा रहा है। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हुई कि जिससे सीमा हैदर और सचिन की सारी पोल पट्टी खुल गई है। ओवरऑल क्या लग रहा है अधिकारियों को कि ये इतनी शातिर है कि ये चोरी चोरी चुपके नोएडा तो आ गई। लेकिन जैसे ही इसे ये अंदेशा हुआ कि वो अब पकड़ी जाने वाली है, उसका खेल खत्म होने वाला है, इसने मीडिया के जरिए एक कहानी गढ़ दी लव स्टोरी की। और तमाम तरह के मीडिया से क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे कैमरे के सामने एक्टिंग करनी है, इसमें वो पारंगत है। ऐसा लग रहा है कि ये वेल ट्रेंड है, ये नॉर्मल गांव की लड़की नहीं है। जितने भी अधिकारी उससे बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लंबी सांसें लेते कहते भाई ऐसी गांव की लड़की 5वीं पास लड़की तो हमने जीवन में देखा नहीं। टपर टपर अंग्रेजी भी बोलती है, यूपी के डायलेक्ट को भी बोलती है, सिंधी भी बोलती है, उर्दू भी बोलती है, हिंदी भी बोलती है। इतनी कलाओं में बिल्कुल निपुण है। कुछ लोग नेपाल गए, नेपाल में मालूम चल रहा है कि जो शादी का ये दावा इन्होंने किया कि पशुपतिनाथ मंदिर में हमने शादी की, वो दावा फर्जी निकल गया। और वहां बताया जा रहा है कि जिस होटल में रुकी थी तो होटल के मालिक की पत्नी से ये कहती थी कि उसे क्लब जाना है। आप ये समझिए ये किस तरह से ट्रेंड किस्म की महिला है। और ये सारी चीजें हो रही हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, मिलाप किया जा रहा है। बस एक चीज बाकी है, ये सचिन और सीमा हैदर के टूटे हुए फोन जो अहमदाबाद के फॉरेंसिक लैब में पहुंचा गया हुआ है और वहां उसकी जांच चल रही है, उससे तमाम जो डिलीटेड चीजें हैं, सारे कॉल रिकॉर्ड्स, जिसे जब बाहर लाया जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एटीएस के एक सवाल में सीमा हैदर और सचिन ये दोनों ही फंस गए और वो मसला था आधार कार्ड का। अब ये कहानी समझिए कि सीमा हैदर ये कह रही है कि हमने 12 लाख रुपए में घर बेच दिया और इस तरह से बेचा
कि न उसके पति को मालूम चला, न पति के परिवार को मालूम चला, न मोहल्ले में किसी को मालूम चला, लेकिन 12 लाख में वो अपने घर को बेच आई। और इसने ये भी कहा जब हिसाब किताब मांगा गया कि भाई तुम्हारे पास बाकी के पैसे कहां से आए, 2-2 बार तुम पहुंची हो काठमांडू, एक मार्च में और एक मई में। तो उसने बताया कि 70 से 80 हजार रुपए पाकिस्तानी करेंसी में उसका शौहर दुबई से भेजा करता था, उसमें वो हर महीने 25,000 रुपए बचा लेती थी। तो हिसाब किताब तो इसने अच्छे तरीके से बताया। 2-3 चीजें जो बिल्कुल कोरिलेट कर रही है, कहानी बिल्कुल पुख्ता, कि जिस ट्रैवल एजेंसी के जरिए वो काठमांडू पहुंची उससे भी वार्तालाप, उसने भी इस बात को माना कि हां। लेकिन एक और नया मसला सामने आ गया पाकिस्तान से। सीमा हैदर का पूरा परिवार गायब है। किसने गायब किया, कहां है, उनके पड़ोसियों को भी मालूम नहीं, उसके रिश्तेदारों को भी मालूम नहीं। इधर पाकिस्तान की एम्बेसी ये कह रही कि हमसे मिलने दो, काउंसलर एक्सेस मांग रही है सीमा हैदर की। आईएसआई ने कह दिया है कि हमारी एजेंट नहीं है। ये सारी चीजें डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रही है, इसलिए रॉ और आईबी की एंट्री हुई। यूपी के पुलिस के सबसे आला अधिकारी ने बताया कि मामला अब 2 देशों का हो गया है, इसलिए हम कोई भी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेने वाले। तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि दाल में काला नहीं, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि ये जब पहली बार मार्च के महीने में जब आई, यहीं से इनकी पोल पट्टी खुली है, और वो है आधार कार्ड की मिस्ट्री। ये सचिन, इसने 3 फर्जी आधार कार्ड बनाए। अब आधार कार्ड किसने बनवाया उसकी ढूंढ पड़ताल चल रही है, गिरफ्तार करके पूछताछ किया जा रहा है। ये किस तरह का रैकेट इस देश के अंदर में चल रहा है। 3 आधार कार्ड इसने बनवाए, एक सीमा हैदर की और 2 उसके बच्चे की। 2 बच्चे इसके अपने हैं और 2 बच्चे इसके अपने नहीं हैं। इसके पति के पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं, ये कुल मिलाकर के हुए 4। अब ये जो फर्जी आधार कार्ड इसने बनाया, और जब पिछली बार वो मार्च में गया तब उसने ये फर्जी आधार कार्ड सीमा हैदर को दिया था, और सीमा हैदर वो फर्जी आधार कार्ड लेकर के 7 दिन साथ में रह करके ये वापस पाकिस्तान चली गई। और अब मई में जब वापस लौटी तो उसी आधार कार्ड को दिखा के ये हिंदुस्तान आई है। मतलब पहले से बड़ी प्लान करके सचिन और सीमा हैदर ने ये पूरी साजिश को अंजाम दिया, कैसे उसको हिंदुस्तान लेकर के आना है। अब कई सारे सवाल जवाब कि जब वो वहां पहली बार नेपाल में उसे देखा गया तो वो जीन्स में थी। ये इस तरह से जो अभी ड्रेस आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई गांव की लड़की है। जिन लोगों ने वहां उसे देखा वो ये कह रहे कि भाई ये बिल्कुल इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। पुलिस ने कई सारी चीजों को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाकायदा प्रेस को बताया कि एटीएस की पूछताछ पर राज्य की पुलिस ने कहा कि सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन और 5 अधिकृत पाकिस्तानी पासपोर्ट और अधूरे नाम और पते वाला एक बिना इस्तेमाल किया गया पासपोर्ट और एक पहचान पत्र मिला है। पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि मार्च में ही सचिन 3 फर्जी आधार कार्ड बनाकर काठमांडू ले गया था। इसमें सीमा को खुद की पत्नी दर्शाया था। 2 आधार कार्ड बच्चों के लिए बनवाए थे। यह आधार कार्ड लेकर सीमा पाकिस्तान चली गई थी। तो ये तो कोई नॉर्मल प्रेम कहानी नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आईएसआई ऑपरेशन चलता है वो नेपाल में, उसी के जरिए हिंदुस्तान में फेक करेंसीज, ड्रग्स, वेपन्स, ये नेपाल के जरिए हिंदुस्तान भेजा जाता है। ये आईएसआई का गढ़ है।
रॉ और आईबी इसलिए एक्टिव हुई है, वो इस केस के जरिए उन तमाम रैकेट का पर्दाफाश करना चाह रही है जिन लोगों ने इसकी मदद की। अब बताया यह जा रहा है कि वो नेपाल आई, जो मई में जब वो हिंदुस्तान आती है तो वो 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई, दुबई से काठमांडू आती है। काठमांडू से करीब 250-300 किलोमीटर से ज्यादा वो जगह है पोखरा। ये काठमांडू से एक बस में बैठ के पोखरा जाती है और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त वो काठमांडू से पोखरा जा रही थी उस दौरान इसके साथ एक और कोई शख्स था। यह शख्स कौन है? कोई आईएसआई का एजेंट था। सचिन कहता उसे मालूम नहीं, ये कहती उसे मालूम नहीं, लेकिन पड़ताल में यही मालूम चल रहा है। भाई, आपको किसी अजनबी मुल्क में आप जाकर आप इस तरह से बच्चों के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? और उसके बाद वो पोखरा से सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर होते हुए वो पहुंची नोएडा, और नोएडा के ये आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच इसके गांव के पास वो बस से उतरती है। लगातार ड्राइवर से के कांटेक्ट में रहता है सचिन, और वहां से वो उसे किराए के मकान में लेकर के जाता है। अब तक कई सारे राज झूठ पर झूठ सीमा हैदर मीडिया के जरिए देश की जनता के सामने परोस रही थी, और पुलिस ये कह रही है कि ये इतनी शातिर है कि मीडिया का इस्तेमाल जिस हिसाब से इसने किया उससे एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश इसने की। वो गांव के अंदर इतनी घुल मिल गई कि लोग इसकी आरती उतारने लग गए थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसके ही गांव में अब लोग कह रहे हैं कि इसको बाहर भेजो, क्योंकि इसने कई सारे झूठ गांव के लोगों को, पुलिस को, सबको बताया, और जब पकड़े जाने का खतरा सामने मंडराया तो इसने खुद मीडिया के जरिए सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश की। अब यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 दिन की और बात है, जब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके फोन्स के आ जाएंगे, तमाम सबूत को कोरिलेट किया जाएगा, और उसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा। जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा आदेश है कि शक अगर जरा सा भी है तो ये महिला हिंदुस्तान में नहीं रह सकती। न जाने अभी नहीं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो कौन से ऑपरेशन को अंजाम दे दे। इसी तरीके से खुफिया एजेंसीज काम करती है। हिंदुस्तान में लोग इमोशंस में बह जाते हैं। ये काम देश की सुरक्षा के लिए कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। ये रिस्क नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए यूपी पुलिस उसे पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी है। 2 दिन का सवाल है, उसके बाद ये लव स्टोरी की द एंड होगी और सीमा हैदर को वापस बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।